मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा वर्कर पिछले 6 महीने से मानदेय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, जो पिछले 1 सप्ताह से जिला स्तरीय अधिकारियों के यहां लगातार धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रही हैं। लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। इसको लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में आशा वर्कर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। नवागत जिलाधिकारी के मथुरा में न आने पर सभी सीएमओ कार्यालय पहुंची, जहां करीब 2 घंटे तक सीएमओ डॉक्टर अजय वर्मा को उनके कार्यालय में ही बंधक बनाए रखा। इस दौरान आशा वर्कर्स का नेतृत्व कर रही शालिनी देवी ने सीएमओ को बताया, सरकारी अस्पताल में जब वह गर्भवती महिला को ले जाती हैं तो उनसे सुविधा शुल्क मांगा जाता है। उनके बैठने के लिए कहीं पर भी कमरे की व्यवस्था नहीं है। साथ ही कोविड के दौरान किए गए कार्य का मानदेय उन्हें नहीं मिला है। यहां तक कि पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया, जब तक शासन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं करेगा तब तक कोई भी आशा वर्कर कार्य नहीं करेगी। सीएमओ ने तीनों समस्याओं का समाधान करके किसी तरह उन्हें शांत किया, लेकिन उनकी नौकरी स्थायी करने की मांग पर हाथ खड़े कर दिए। सीएमओ ने बताया, स्थानीय नौकरी शासन का मामला है, इसमें वही निर्णय ले सकता है। रही बात अन्य समस्याओं की, तो सभी आशाओं को अपना निजी मोबाइल नंबर दे दिया है। यदि कोई परेशानी हो तो वह नंबर पर संपर्क करके सूचना दें, जिस पर आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शनकारी आशा वर्कर भावना ने बताया, बरसाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत जगराम नाम का निजी वर्कर आशाओं से बदसलूकी करता है और उनसे खर्चे की मांग करता है, जिसे तत्काल हटाने की मांग की है। वहीं मिलने वाले मानदेय में अपना गुजारा नहीं होने की बात बताते हुए मांग की है उन्हें फिक्स वेतन दिया जाए। हमें 6 माह से कुछ मिला नहीं है, जो मानदेय होता है हमारा वो मिला नहीं है। अगर भी लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि मानदेय आपका आ जाएगा, मगर हम मानदेय के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमें अब वेतन चाहिए, बड़ा वेतन चाहिए। जो भी हमें मिले, सरकार टुकड़ों में दे रही है, हम टुकड़े नहीं लेंगे। अब कल हम दिन रात काम करते हैं तो कम से कम हमारा 20,000 रुपये तो होना ही चाहिए। वर्तमान में कितना मिल रहा है आपको? वर्तमान में 2200 रुपये मिल रहे हैं। एक गैस का सिलेंडर नहीं भरा जाएगा हमारा 1 महीने का, तो हम बच्चों को खिलाएंगे क्या अपनों को? और अभी कितने दिनों से नहीं मिला है? 6 महीने से नहीं मिला है हमें कुछ भी। तो यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर आने का उद्देश्य है हमारी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर हम आगे तक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा वेतन नहीं आया है, 7 माह हो गए। हमें फुटकर में पैसे आते हैं, हमें फुटकर में पैसे नहीं चाहिए। हमें बना हुआ वेतन चाहिए। जिस कार्यरत पे हम बनाए गए हैं हमें वो कार्य चाहिए। हम ये कार्य करो, वो कार्य, हमें 24 घंटे की ड्यूटी पे रखा जाता है। हम क्यों रखा जाता है? हमें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रखा जाता है। हम क्यों बनवाए आयुष्मान? हमारा काम थोड़ी ना आयुष्मान कार्ड बनवाने का है। हम कार्य वो करेंगे जो हमें सरकार बताएगी, हम अदरवाइज कोई काम नहीं करेंगे। हमें फुटकर में पैसे नहीं चाहिए। हम अपना हक लेने के लिए आए हैं, किसी दूसरे का नहीं लेने। हमने कार्य किया है, हम अपना पैसा लेंगे, किसी दूसरे का थोड़ी ना ले रहे हैं। आपको किस कार्य के लिए सरकार ने रखा था? हमें कार्य के लिए जन सुरक्षा योजना के लिए रखा था हमें। और अब कौन कौन से कार्य कराए जा रहे हैं आपसे? आयुष्मान कार्ड बनवाओ, ये आयुष्मान, कोविड की सर्वे करो, बहुत सारे काम कराए जाते हैं हमसे कोई ऐसा कार्य छूटा नहीं है। आशा संगिनी का कार्य करे, एएनएम का भी कार्य करे, सुपरवाइजर का भी कार्य करे। क्यों करे आशा फिर भी कुछ जानती नहीं है। क्यों हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे? हमें अपना पूरा पैसा चाहिए। सरकार हमें लोन नहीं दे रही है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। जब हम पैसे ले रहे हैं सरकार से, हमें पैसा चाहिए बस। 6 महीने से हमारा कोई मानदेय नहीं आया है। जो हमें पैसा मिलता है वो टुकड़ों में मिलता है। और जो कि हमने 2 साल से सर्वे की थी कोविड-19 की, उसमें हमारे 12,000 रुपये आए थे। 12,000 रुपये में 2,000 रुपये हमसे मांगे गए थे। वो 12,000 रुपये हमारे इतनी सरदर्दी हो गई कि आज तक हमारा वेतन नहीं आया, कुछ आया ही नहीं हमारा। अगर दे देते तो आ जाता। और अगर हम 2,000 रुपये दे देते, एएनएम एनजीओ के द्वारा मंगवाए गए थे, एएनएम एनजीओ को हमने मना कर दिया था, तो वो हमारे परेशानी हो गई हमारे। अब कितने समय से वेतन नहीं मिला? 6 महीने से कोई पैसा नहीं आया है हमारा। तो आपका खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा चला रहे हैं जो मतलब परेशान, जब हमारे हस्बैंड कर रहे हैं। जब खर्चा चल रहा है वो भी नहीं करें तो कहाँ से चलेगा हमारा खर्चा? कहने को तो कहते हैं कि आशा रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो शरीर कहाँ से चलेगा? जब आशाओं के बच्चे नहीं हैं। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें जो पैसा मिलता है, सैलरी तो कोई है ही नहीं हमारी फिक्स, ना कोई वो है। फुटकर में पैसा मिलता है, वो भी हमारा 6 माह से बिल्कुल भी नहीं आया है और 7वां महीना चल रहा है।
अब ये बताओ हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालन करें, कि उनके लिए पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, किस किस की चीज़ की पूर्ति करें, हस्बैंड भी काम करें। आज का पीरियड ये हो रहा है, इतनी महंगाई है कि हम एक सिलेंडर भरवाते वो भी 1100 रुपये का हो गया है, तो हम 2200 रुपये में क्या कर सकते, क्या नहीं करें, ये समझ में नहीं आ रहा है हमारा। और वो भी पैसा डाल नहीं रहे हैं लोग, इतना परेशान कर रहे हैं कि हम 5-6 दिन से डेली आ रहे हैं यहाँ पे, किसी से 200 रुपये ले रहे हैं किराए से, किसी से 100 रुपये ले रहे हैं किराए से। जब तक हम यहाँ तक आ रहे हैं अभी तक हमारी कोई भी न्यू चीज़ नहीं कह रहा कि आशा इतनी परेशान हो रही है तो इनका पैसा डाल दिया जाए या कुछ भी है। और वो 12,000 रुपये हमारे कोरोना के 2 साल पीछे आए भी, उसके पीछे भी पैसा मांगा गया हमसे कि इसमें से 2,000 रुपये दो, अन्यथा तुम्हें आगे महंगा पड़ेगा। तो वही चीज़ हो गई कि महंगाई बढ़ गया, हमको 7 माह से पैसा मिला ही नहीं। अब हम दर की ठोकरें खाते डोल रहे और कहा कहता है कि पैसा तुम्हारा आया ही नहीं है, तुम्हारा पैसा ही नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं तो गया कहाँ, और भी लोगों पे पैसा पहुँचा है। ये एक तो हमारा मानदेय रुका हुआ था और दूसरा हमारा हम निश्चित वेतन चाहिए, टुकड़ों पर काम नहीं करेंगे, हमें निश्चित वेतन चाहिए, इसके लिए हमारा धरना है। तो अंदर आपका सीएमओ साहब से बात हुई, क्या रहा उसका? जो सीएमओ साहब के अंडर में था वो हमारी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी लड़ाई अब सरकार से है। सीएमओ साहब हमारा निश्चित मानदेय नहीं कर सकते, वेतन निश्चित तो सरकार करेगी, तो अब आगे की लड़ाई हमारी सरकार से। सीएमओ सर से जो शिकायतें थी वो हमारी, सीएमओ साहब से क्या शिकायतें थी? सीएमओ साहब से शिकायत किया थी, शिकायत थी सीएससी अपनी सीएचसीओ से, जैसे कि हमारे लिए मीटिंग हॉल नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पेशेंटों को हम लाभार्थियों को लेके जाते हैं तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है, हम पे भी फोर्स किया जाता है कि तुम रिश्वत दिलवाओ। वो सारी समस्या हमारी सीएमओ साहब ने दूर कर दी है। क्या आश्वासन दिया है आपको? आश्वासन दिया है, हमारे सामने हमारे MOIC से स्टाफ नर्सों से बात की है और उनको अच्छे से समझाया है कि इनसे कोई भी रिश्वत नहीं ली जाएगी, इन आशाओं से ना इनके लाभार्थियों से। इनका जो भी लाभार्थी लेके आती हैं उनकी सेवा अच्छे से, जो भी सेवा आप देने लायक हो सेवा अच्छे से दी जाएगी। हमारे लिए मीटिंग हॉल की भी व्यवस्था कराई है, पानी की भी व्यवस्था कराई है, उन्होंने फ़ोन पे बात की है, हर ब्लॉक के MOIC से बात करके इस समस्या का समाधान करवाया है। धरना प्रदर्शन नहीं, थोड़ा सा गलतफहमी आशाओं के बीच उत्पन्न हो गई थी। बेसिकली मैं बता दूं कि इन लोगों का कुछ मानदेय रुका हुआ था जो कि प्रदेश सरकार से हम लोगों को अप्रैल में मिला, तो मार्च तक का पेमेंट इनका ब्लॉक स्तर से होना था, वो करीब अप्रैल में लास्ट में जाके इनका क्लियर हुआ है। 3 महीने का रुका हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च। बाद का इनका जो भुगतान की वो है, अब सभी आशाओं का सभी जगह जनपदों में 75 जनपदों में ज़िले से होना है। हमें 1/8 में बजट मिला और ज़िले में सभी को फैम पे रजिस्टर्ड करना था, सभी को PFMS बनने थे, सभी के अलग अलग कार्यक्रम के करीब 1000 PFMS बनने थे, तो समय लगता है। लेकिन इनका जून तक का पेमेंट हमारा 10 तारीख तक बैंक पे चला गया था सारा। इन लोगों के अकाउंट में इन लोगों ने पासबुक नहीं देखी, एक मोबिलाइजेशन की तरह से आ गए। हालांकि इनकी जो मुख्य डिमांड थी वो आज भी यही थी कि हमें भी ICDS की तरह से परमानेंट कर दिया जाए। हमारे से संबंधित 2 डिमांड थी इनकी, जो एक तो गलतफहमी थी, आज इन लोग जब पासबुक देखे तो इनको वो दूर हो गई। जून तक का पेमेंट कर दिया गया है और जुलाई का भी अगले 3-4 दिन में। इनको हालांकि बजट नहीं है लेकिन उपलब्ध बजट से हम इनको भुगतान कर देंगे। दूसरी इनकी डिमांड थी कि रात में अगर जाते हैं तो एक कमरा मिलना चाहिए, तो वो इन्हीं के सामने बैठ कर के पहले भी कर दिया था। कुछ ब्लॉक में इन लोगों को कमरा एक अलग से आइडेंटिफाई हुआ, अब सभी जगह वो भी कराते हैं। तीसरी इनकी डिमांड थी कि हमारे संग कुछ स्टाफ नर्स वगैरह कुछ जैसे बैठने के लिए नहीं कहती हैं होती हैं, तो उसके लिए मैंने इनको अपना फ़ोन नंबर दे दिया। कभी ऐसी स्थिति होती है तो आप तत्काल मुझे आधी रात को भी फ़ोन करेंगे, मैं उसमें। आशाओं ने ये भी आरोप लगाया है कि ये गर्भवती महिलाओं को जब CSC वगैरह पर लेके जाते हैं तो वहाँ पे इनसे जो है पैसे की डिमांड की जाती है। ये मुझसे भी कह रही थी ये बात, तो इसीलिए मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। मैंने कहा 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला रहता है, जो भी अगर कोई इस तरह की बात करती है मेरी बात कराओ। तो कोरोना काल को लेकर के कुछ चर्चाएं कर रही थी, कोरोना काल का वो अपना बता रही थी कोरोना काल में हमने इतना मेहनत से काम किया, इतना सब कुछ किया, सारी चीज़ें की हैं और हम लोगों को लगे रहते हैं, हम लोग लेके रहते हैं। और वाकई ये सच्चाई है। आशा बहनों की वजह से हमारा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चों की मरने का जो था और बाकी चीज़ों में बहुत सुधार आया है। सर एक बरसाना CSC का एक जगराम प्राइवेट, हाँ उसकी भी शिकायत करी थी। एक ऐसा होता है ना कि हमारे पास 4th क्लास की कमी है, तो थोड़ा सा RKS से कोई ना कोई प्राइवेट व्यक्ति का वो लोग सहारा ले लेते हैं। तो आशा बहनों का यही कहना था कि वो थोड़ा सा सही व्यवहार नहीं रहता,
तो MOIC को मैंने उन्हीं के सामने फ़ोन करके कहा है कि आइंदा वो उससे और काम लो, लेबर उनके पास भटकने भी मत देना। आशाओं का कहना है कि यदि उन्होंने परमानेंट नहीं किया गया तो वो काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, मेरे आज बैठी हैं सब, बहुत अच्छा वार्तालाप भी हुआ है और मुझे यही लगता है कि ऐसा नहीं है। आशा बहनें जो इतने सालों से काम कर रही हैं और आप कुछ आशा बहनें हमारी ANM भी बन रही हैं, शायद आपको मालूम होगा। मेरे यहाँ ही 12 आशा बहनें हैं जो ANM की ट्रेनिंग ले रही हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ होते हैं जो गुमराह कर देते हैं। फ़िलहाल मेरे स्तर से भी जो है इनके जो नोडल हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कुछ कार्यक्रम में गतिशीलता नहीं है तो उसलिए कार्य तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आशा बहनें बहुत अच्छी हैं, ये सब काम पे आएंगी।